श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रानीगंज पश्चिम बंगाल के सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज हम लोग अभी डॉक्टर श्री अशोक अग्रवाल के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। गुरु भक्तिन कुसुम दीदी की विशेष श्रद्धा के कारण हम यहाँ आ पाए हैं और इन्होंने मुझे घर पर सत्संग के लिए कहा और मुझे भी खुशी हुई। और आज शुक्रवार है। कुसुम दीदी जी बरसों से साप्ताहिक सत्संग करते आ रहे हैं और लोगों को भी बुला करके सत्संग कराती रहती हैं। तो संयोग से आज शुक्रवार है और साप्ताहिक सत्संग है। मैं इनके आवास पर बहुत पहले ही आया और भोजन भी कराया दीदी जी ने, विश्राम भी किया और सत्संग करके पुनः मैं आसनसोल चला जाऊंगा। तो मुझे मिलने की भी इच्छा थी कि हमारे जो पुराने सत्संग प्रेमी हैं, जो सत्संग में आते थे आश्रम में और हम लोग बैठ कर के एक साथ सत्संग भी करते थे, जो पुराने हमारे सत्संग प्रेमी हैं, उनसे मिलने की इच्छा भी थी कि सबसे भेंट भी हो जाएगी और सत्संग भी हो जाएगा। जहाँ साधु महात्मा जाते हैं उनके मुखारविंद से जो सुन लीजिए सत्संग ही सत्संग है। तो मिलना भी था, इसलिए भी यहाँ आया और बहुत दिन हो गया, कोरोना के कारण भी नहीं आ पाया था। तो आप लोगों से मिल कर के खुशी भी हो रही है, प्रसन्नता भी हो रही है कि आप लोग पुराने सत्संग प्रेमी हैं और सकुशल हैं। इस कोरोना काल में कितने चले गए, कितने बिछुड़ गए पता नहीं। और जो भी पुराने सत्संग प्रेमी अभी तक गुरु कृपा से अच्छे से हैं और सत्संग भजन करते रहते हैं, यही बड़ी खुशी की बात है। तो हम लोग एक परिवार के सदस्य जैसे हैं। सत्संग प्रेमी एक बहुत बड़ा परिवार है, आध्यात्मिक परिवार। तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि जो गुरु महाराज के परिवार हैं, गुरु महाराज से जो जुड़े हुए हैं, उनसे मिलना जुलना भी चाहिए कभी कभी। जैसे आप लोग अपने परिवार में मिलते जुलते रहते हैं, तो जहाँ जहाँ जाता हूँ उस तरह से स्नेह पाता हूँ और उसी स्नेह के कारण किसी न किसी कारण से मिलने के लिए आ जाया करता हूँ। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने विशेष संख्या में यहाँ आ भी गए नाम सुन कर के, और मैं बड़ा खुश हूँ। तो हम लोग सत्संग की महत्ता, उसकी विशेषता के विषय में सुन रहे थे। सत्संग करने से मन में वैराग्य होता है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, जैसा कि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सत्संग करने से मन निसंग होता है। मन का जो एक लगाव हो गया है संसार के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, उस लगाव के कारण आसक्ति हो गई है। आसक्ति दुख का कारण होता है। तो हम जिस विषय वस्तुओं में
लगे हुए रहते हैं, बझे हुए रहते हैं, उसको मन छोड़ना नहीं चाहता है, मन पकड़ के रखता है। चाहे आपके पास चाहे कपड़ा ही क्यों ना हो, मोबाइल ही क्यों ना हो, घर ही क्यों ना हो, कुर्सी क्यों ना हो, सबको मन जकड़ के पकड़ता, छोड़ना नहीं चाहता है। एक एक चीज़ जो आपके पास है, आपके नज़रों में है, उसको आप पकड़ के रखना चाहते, अपना समझ के। ये वस्तुएं अपनी है, ये व्यक्ति अपना है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं जिसको तुम अपना समझ रहे हो सब सपना है। या तो छुड़ा दिया जाएगा या छोड़ दोगे, जमराज छुड़ा देगा, या अपने से छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो ध्रुव निश्चित है, एक दिन मौत होगी, मरेंगे तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो संत महात्मा कहते हैं जिसे छोड़ना ही पड़ेगा तो पहले से काहे नहीं छोड़ रखेंगे, और जिसमें मन को जोड़ना पड़ेगा पहले से काहे नहीं जोड़ के रखेंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं इस संसार की वस्तुएं छूटेगी इसलिए छोड़ दो, और जो भगवत भजन है, ईश्वर भजन है, आत्मदर्शन है, उसमें मन को जोड़ दो, क्योंकि ये छूटने वाला नहीं है। तो यही याद दिलाते हैं साधु महात्मा कि जहाँ आप हैं वो छूटेगा, जिसके साथ जुड़े हैं वो भी छूटेगा, और जुटा क्या रहेगा, जुड़ा हुआ क्या रहेगा, भगवत भजन, सत्संग, ध्यान। क्योंकि यह जो संस्कार है यह साथ जाता है, हमारे साथ सत्संग, ध्यान, भजन ये सब साथ जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं इसी से नाता रिश्ता रखो, जोड़ के रखो। और जो आसक्त हैं संसार में, यदि वो सत्संग करेंगे तब आसक्ति छूटेगी, लगाव छूटेगा, मोह छूटेगा। दाग लग जाता है हाथ में, केमिकल से छुड़ाते हैं, तेल लगा के छुड़ाते हैं, जो भी प्रयत्न होता है करते हैं। उसी तरह से मन में एक दाग है, विषय का दाग, अपकर्म का दाग, जो अपराध हो गया है, गलत जो हो गया है, हमारे संस्कारों में एक दाग लग गया है, चित्त में दाग बैठ गया है, हमारा मन गंदा हो गया है। इसी को धोने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। कहते हैं ये जो सत्संग का दरिया है ये भरा हुआ है, जैसे गंगा जी में पानी भरा हुआ रहता है, उसमें डुबकी लगाते हैं तो तन का मैल धुलता है। उसी तरह से इस संतवाणी जो है ये पानी है, इस सत्संग रूपी दरिया का संतवाणी पानी है। कहते हैं इसमें डुबकी लगाइए, स्नान करिए, नहाइए तो मन साफ होगा, शुद्ध होगा। लेकिन मन ऐसा है कि मानता नहीं है। जिस कार्य के करने से हमें तकलीफ होती है उसी काम को मन बार बार करता है। उनको समझाते हैं फिर भी नहीं समझता है, वही काम करता है। क्यों? नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण। बच्चा एक बार जब आग में जलता है, बार बार हो फिर आगे में हाथ डालता है। क्यों? उस समझ नहीं रखा है कि उसमें हमारी उंगली जल रही है तो उसमें हाथ नहीं दें। लेकिन अज्ञानता के कारण फिर छूना चाहता है, खेल खेल में छू लेता है। माँ बाप उसको कहते बेवकूफ़ कहेगा, एक बार जला तुमको नहीं पता लगा, होश नहीं आया तुमको। अच्छा उसको क्या पता, फिर वो छूता है। उसके पास सांप भी रहेगा तो उसको भी छू लेगा, वो उसको पता ही नहीं है। उसी तरह से ये जो हमारा मन है ये जड़ है। जिस कार्य के करने से पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, दुख होता है, ये मन उस कार्य को बार बार करता है। इसीलिए संत महात्मा इस मन को समझाते हैं। तो किस तरह से समझाते हैं तो कबीर साहब से सुनिए। कबीर साहब कहते हैं, मन तू क्यों भूला रे भाई,
मन तू क्यों भूला रे भाई, तेरी सुधि बुद्धि कहाँ हेराई। कहता रे मन तुम क्यों भूले हुए हो, तुम्हारी सुधि बुद्धि कहाँ चली गई है। सुधि ख्याल को कहते हैं कि तू बेहोश हो गया है, ये काम जो तुम कर रहे हो बेहोश है, तुमको तुम्हारी सुधि कहाँ चली गई है। उसी तरह से संत महात्मा कहता रे मन तुम क्यों भूले हुए हो, तुम्हारी सुधि बुद्धि कहाँ चली गई है। और कबीर साहब कहते हैं मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। किसी का भी मन हो नहीं मानता है। देखिए मन कितना भागता है। अच्छा मन कोई देखे, भेंट हुई है मन से, लेकिन सुबह शाम का तो हमारा मन खाने का है, हमारा मन जाने का है, हमारा मन अच्छा लगता है, हमारा मन खराब हो गया है, बच्चा भी बोलता है, लेकिन आज तक मन से भेंट भी नहीं हुई है। यही मन सब कुछ कराता रहता है। तो कबीर साहब कहते हैं बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मन से कहते हैं अरे मन मैं तुमको बार बार समझाता हूँ, इस संसार में थोड़ा ही जीना है, अल्पकालिक समय तक ही रहना इस संसार में, लेकिन ये मन मानता नहीं है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है इस दुनिया में कि दुनिया के लोग मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, लेकिन जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहा है। यही बड़ा आश्चर्य है। मरने वाला मर जाता है, हम लोगों को लगता है हम लोग थोड़ो मरेंगे, हम लोग तो अमर हो गए। होश नहीं है, मरना तो ध्रुव निश्चित है, जाना तो सबको है, जाना एक दिन सबको होगा। यह संत महात्मा भी कहते हैं, हम आँख से देखते भी हैं। एक ब्रह्मानंद स्वामी हुए हैं, उन्होंने कहा है 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कहते हैं ये 2 दिन की जिंदगी है, सब चले जाएंगे तो लेके क्या जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। साधु महात्मा यही कहते हैं कि आपके पास जो संस्कार होगा, अच्छा या बुरा, 2 तरह का संस्कार होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। सत्संग भजन करते हैं, ध्यान करते, अच्छा संस्कार है। इस संस्कार को यदि लेकर के आप जाएंगे तो बेनिफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा। मान लिया जाए आप बाज़ार जाते हैं, लाखों रुपया लेकर के जाते हैं तो हीरा खरीद सकते हैं, सुख सुविधा ले सकते हैं, होटल में रह लीजिएगा, आराम से रहिएगा बाज़ार में जा कर के। जिसके पास पैसा ही नहीं है वो दर दर की ठोकरें खाएगा। उसी तरह से जो संतवाणी है, महापुरुषों की जो वाणी है, जो सत्संग सुनते हैं, ये पूंजी है, परलोक की पूंजी है। यहाँ से मर के जो जाएंगे आपको उसमें लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? गुरु महाराज ने कहा जो जीवन भर सत्संग भजन करते रहेंगे, मोक्ष मिले या न मिले, लेकिन अंतिम समय में सत्संग करते करते यदि मरते हैं तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। अब बुझिए कितना बड़ा लाभ है, मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो जो भजन कर रहे हैं, कसर रह गया है तो उसको पूरा कर लेंगे। यदि सत्संग भजन नहीं करेंगे और शरीर छूट गया तो कहाँ जाएंगे?
अन्यत्र योनि में चले जाएंगे, 84 लाख योनि में चले जाएंगे। किसी बैल को आप देखें भजन करते हुए, नहीं कर सकता है। किसी गाय को आप देखें कि मुलायम रोटी खाती है, कैसे खाएगी? वो तो कुट्टी खाती है, उसका खाना वही है। हाँ, हम लोग खिला देते हैं वो अलग बात है, लेकिन खाना उसको कुट्टी है। यदि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त शरीर मिलता है, कल्पना करिए कितना दुख होगा। और यदि आप भजन करते हैं, भजन करेंगे, वह संस्कार आपको मनुष्य का शरीर दिलाएगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। रोज करना चाहिए सत्संग। हमारे गुरु महाराज का कहा, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग रोज करिए, यह एक संस्कार है। फॉर्मेलिटी नहीं निभाइए कि गए बाबा आए थे, कोई बात नहीं है। आवश्यकता समझ करके, जैसे कहीं कमाने के लिए जाते हैं ना, सुबह से शाम तक पसीना चुहा के कमाते हैं कि 2 पैसा होगा, ठीक उसी तरह से यदि आप सत्संग भजन करते हैं तो आपका जो है परलोक बनेगा, मानव शरीर आप पा सकते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सत्संग रोज करिए। साधारण चीज़ ये नहीं है, आप कितना भी रुपया कमा लीजिए, मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता है। कितना भी घर आप बढ़िया से बढ़िया बना लीजिए, मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता है। कितना भी राजपाट आपके पास हो जाए, मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न सत्संग ध्यान का यदि आप कर लेते हैं, वो रुपया से नहीं कर सकते हैं, मनुष्य का शरीर मिलेगा सत्संग और भजन से। ये इसी से ही होता है। रुपया कमाने से मनुष्य का शरीर आप नहीं पा सकते हैं। क्यों? इससे संस्कार आपका बनता है, मानव तन पाने का संस्कार। ये गुरु महाराज ने बतलाया है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, बनिता सुखदाई। भाई मिल जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, परिवार कुटुंब मिल जाएगा, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाई। पूरा राज्य मिल जाएगा, हाथी घोड़ा सब मिल जाएगा। जो आप चाहते हैं, आपके मन में जो कुछ है, सब भौतिक उपलब्धि हो जाएगी, बहुत बड़ी संपत्ति हो जाएगी। और सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ ही जाई। देखिए, ब्रह्मा का लोक, देवता का लोक, वैकुंठ मिल जाएगा। सुंदर और मिले सब कुछ, पर संत समागम दुर्लभ है। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन संत समागम बड़ा दुर्लभ है। यदि संत समागम मिल जाता है तो भगवान शंकर ने क्या कहा? गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजा, जिसको संत समागम मिल जाता है, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ वो प्राप्त कर पाता है। ये भगवान शंकर ने कहा है। इसीलिए भगवान शंकर की बातों को मान करके संत समागम करना चाहिए। एक बार कबीर साहब के पास बैकुंठ लोक से विमान आया। पार्षद प्रार्थना करने लगा कबीर साहब से कि महाराज, आप इस विमान पर पधारिए और बैकुंठ लोक चलिए। मान लिया किसी के पास प्रधानमंत्री मोदी जी का हवाई जहाज आ जाए कि आपको सकुशल बुलाया है, तो घर बार छोड़ करके तुरंत ही चढ़ जाइएगा कि हरि राम, प्रधानमंत्री का है, दौड़ के चले जाइएगा सब कुछ छोड़ के। और बैकुंठ लोक से विमान आया है। कबीर साहब कहता नहीं, हम नहीं जाएंगे। पार्षद कहता बड़ा आश्चर्य की बात है, बैकुंठ लोक तो बिरले किसी को मिलता है और आपको विमान भेजा गया, आप जाना नहीं चाहते हैं, आखिर कारण क्या है? कबीर साहब ने कहा, पार्षद से कहता है कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो,
मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। जो साधु संग में सुख है वो वैकुंठ में नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब बुझिए, इस साधु संग में वह सुख है जो सुख आपको सुरलोक में नहीं मिल सकता, वैकुंठ लोक में नहीं मिल सकता है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोड़न के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ है। गोस्वामी जी ने तो कहा है, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। तत्काल फल मिलता है, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो कटुवादी है, कर्कशा विचार का, उसमें क्या परिवर्तन आता है, कहते वो मधुरभाषी हो जाते। सत्संग करते करते उसमें विनम्रता आ जाती है, सुशीलता आ जाती है, वो सज्जन बन जाते हैं। सत्संग का ये प्रभाव है। और जो हिंसक प्राणी है, हिंसा प्रवृत्ति जिनकी हो गई है, उसमें बदलाव आ जाता है सत्संग के प्रभाव से, वो अहिंसक बन जाते हैं। वाल्मीकि कैसे हत्यारे थे, संत के प्रभाव से एक मुनि बन गए। ये सब प्रभाव होता है संत का, असंग का। यह सत्संग जो है अमरता को प्रदान करता है, अमरता दिलाता है। सत्संग साधारण नहीं है। एक बार नारद मुनि घूमते घूमते चले गए भगवान शिव के पास। भोले बाबा के पास जाके कहता प्रणाम बाबा। तो भोले बाबा ने कहा प्रणाम प्रणाम, आइए कहाँ आए हैं। और जहाँ नारद मुनि पहुँच जाते थे, लोगों को मन में भय होता था, पता नहीं कौन वझड़ा लगाएगा, कि झंझट लगाएगा, कि झगड़ा लगाएगा। नारद मुनि नाम से ही लोग समझते हैं कि झगड़ा लगाने वाला है ये। तो बोले कि माता जी कहाँ है, मतलब पार्वती। बोले माता जी अंदर में अपना भोजन बना रही है, काम कर रही है। बोले कि मैं मिलना चाहता हूँ। बोले जाइए जाइए। अब नारद मुनि को कौन रोकेंगे, अंदर चले गए। बोले प्रणाम माता जी। बोले प्रणाम। आइए मुनि जी, कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं। बैठने के लिए दिया गया। बोले हम घूमते घामते आ गया हूँ, सोचा कि माता जी से एक बार भेंट कर लें, बहुत दिन हो गया था, इसीलिए आपके पास आया हूँ। बोले मेरा सौभाग्य है जो आप आए दर्शन देने के लिए। और बताइए क्या समाचार है। बोले सब समाचार ठीक है, आप अपना बताइए। तो माँ पार्वती ने कहा कि मेरा भी समाचार ठीक है। हम दो ही तो प्राणी हैं, बढ़िया से खाते हैं पीते हैं रहते हैं, और दोनों दंपति का जीवन बड़ा सुखमय है, आनंदमय है। हम दोनों में बहुत स्नेह है, जो कोई बात होती रहती है एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते रहते हैं, सब खुशहाल है, बहुत बढ़िया है। बोले माता जी एक बात पूछूं। तो बोले पूछिए, इसमें पूछने की क्या बात है। बोले कि आपको भोला बाबा सब बात बता देते हैं। बोले हाँ, अरे पति पत्नी है, उसमें छिपाने की क्या बात है, सब बात बताते रहते हैं। तो बोले कि अच्छा ये एक बात कहिए, भोला बाबा के गले में जो नरमुंड है, उसका माला बना के पहनते रहते हैं, उस विषय में आपको बताएं, उस किस देवी का वो माला है। बोले मुनि जी ये तो हम कभी पूछे ही नहीं, हम तो कभी बात भी नहीं की। तो नारद मुनि ने कहा आप तो बोल रहे थे कि शंकर भगवान सब कुछ बताते हैं, ये बात कहाँ बताया। बोले सही में ये बात तो नहीं बताए, और हम जानने का भी कोशिश नहीं की। ये छोटी सी बात है, लेकिन भोले बाबा भी नहीं बताए, और हम भी कभी जानने का कोशिश नहीं किए, पूछबो नहीं किए। बोले यही बात तो हम कहने के लिए आए थे कि वो जो नरमुंड है किस देवी का है, वो आज तक आप जाने ही नहीं, और वो बात छिपा हुआ रह गया, आपको भी भोला बाबा बतेबे नहीं किए। तो पूछिएगा, देखिएगा क्या बताते हैं। बोले हाँ हम तो एकदम पूछिए लेंगे। बोले माता जी अब जा रहे हैं। बोला अच्छा ठीक है जाइए। नारद मुनि निकल गए।
उसके बाद भोले बाबा गए अंदर। माँ पार्वती बड़ी खुश हो गई। देखिए, किसी को कोई बात किसी से लेना होता है तो बड़ा स्नेह दिखाते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, मानने लग जाते हैं। क्यों? बात लेना है ना। कोई चीज़ जब लेना आप चाहते हैं तो बहुत उसका कदर करना चाहते हैं। तो माँ पार्वती पहले से एकदम बिछावन लगा दिए खूब बढ़िया से आसन। उसके बाद बड़े प्रेम से बात कर रही है। खूब बढ़िया से भोले बाबा को बिठाया गया, बढ़िया से प्रेम से थाली परोस दी गई। खूब बढ़िया से कहने लगे, और दिन की अपेक्षा आज बहुत बढ़िया से कहने लगे कि बाबा बहुत बढ़िया से खाइए। तो भोले बाबा मने मन सोचते हैं कि आज बात क्या है। नारद मुनि मिल करके गए हैं, अब कोई बात क्या है नहीं है पता नहीं है, खुश भी बहुत है, अब बड़ा मान सम्मान कर रही है। तो भोले बाबा खाने लगे। अब माँ पार्वती को मन में ये हो रहा था कि कब हम पूछें, कब हम पूछें। मतलब होता है ना, कोई बात पूछने में एकदम उतावली हो जाती है कि जल्दी पूछ लें, जल्दी पूछ लें। तो माँ पार्वती के मन में जो भीतर में चल रही थी बातें, वो खाते खाते भोले बाबा खा रहे हैं, माँ पार्वती कहती हैं कि बाबा ये वो बात पूछें। बोले अच्छा, अभी तो हम खा रहे हैं, खाने के बाद नहीं पूछेगी? नहीं नहीं, खाइए भी, कोई बात नहीं है। अरे हम दोनों में पूछने में क्या बात है, मेरे मन में हो रहा है कि जल्दी पूछ लें। बोले कि अच्छा ठीक है, हम खाना रोक देते हैं, पहले तुम पूछिए लो, उसके बाद हम खाएंगे। तुम्हारे मन में इसी तरह से हो रहा है तो हम क्या करेंगे? तो कभी तो ऐसा तुम नहीं करती थी, आज कैसे कर रही है? बोले कि हाँ, वो तो बात ही कुछ अलग ढंग का है। तो बोले क्या पूछना चाहते हो, पूछो। बोले कि बाबा आप तो कोई बात हमसे नहीं छिपाते हैं, सब दिन सब बात कहते रहते हैं, ये आप में बहुत बड़ा गुण है, बहुत अच्छे आप हैं, ऐसा पति सबको मिले भोले बाबा जैसे, आप बहुत अच्छे हैं। एगो बात हम जानना चाहते हैं, वह यह कि ये जो आपके गले में माला है ना नरमुंड का, ये माला के विषय में आप कभी नहीं बताए। सब बात तो बतेवे करते हैं, लेकिन इस माला के विषय में बताए भी नहीं। लेकिन मेरे मन में आज जानने की इच्छा है, कौन सी भाग्यवती सौभाग्यवती देवी हैं जिसका नरमुंड का माला बना के आप पहनते रहते हैं। तो शंकर भगवान का कान खड़ा हो गया, अरे ये बात ये जानती नहीं थी, ये आज जो पूछ रहे हैं ये आग लगाया हुआ है नारद मुनि का, इसके दिमाग में ये बात दे दिया है, इसीलिए पूछ रहे हैं। बोली पार्वती तुमने कभी पूछी नहीं, आज ये का एक तुम्हारे मन में कैसे हो गया ये सब पूछने का? बोले हाँ हाँ बता दीजिए क्या होगा। हो गया तो हो गया, किस देवी की ये माला है? तो बोले जानना चाहते? बोले हाँ बता दीजिए, हमको बहुत बड़ी खुशी होगी जान करके वो कौन सौभाग्यशालिनी देवी है जिसका माला मुंड का माला बना के भगवान शंकर पहने तो सौभाग्यशाली नहीं होगी? तो आप बताइए। तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती वो देवी कोई और नहीं है, वो देवी तुम ही हो। बोले इतना माला, इतना नरमुंड? तो बोले हाँ, जब जब तुम मरी हो तब तब तुम्हारे मुंड का माला पहन करके रखती हूँ तुम्हारी याद में। बोले इतना हमको मानते? बोले हाँ बहुत मानता हूँ। बोले अच्छा, तो मैं भी तो मानती हूँ। अच्छा ये बतलाइए, हमारा जहाँ जहाँ नरमुंड मिला आप जमा कर करके माला पहना लिए हैं, ढोते रहते हैं याद में, हमें भी अच्छा लगा, इतना हमारा सम्मान आप करते हैं। तो भोले बाबा एगो बात हमको ये भी बता दीजिए, आपका जहाँ जहाँ नरमुंड है ना वहाँ वहाँ से मैं चुन करके लाऊंगी, मैं भी माला बना करके गले में ढोऊंगी, ताकि लोग कोई पूछेंगे तो कहेंगे हमारे पतिदेव का माला है, हमारा भी नाम होगा, हम भी सती हैं। तो बोले कि पार्वती यही तो विडंबना है, तुम बार बार मरती हो, मैं अभी तक मरा ही नहीं हूँ, इसीलिए मेरा नरमुंड कहीं मिलेगा भी नहीं। मरबे नहीं किए तो नरमुंड कहाँ से मिलेगा? भला ये कैसे हो सकता है कि मैं बार बार मरती रहती हूँ, बार बार शादी हमसे करते रहते हैं और उसके बाद आप मरते ही नहीं हैं? इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है जो आप मरते नहीं हैं, हम बार बार मरते रहते हैं? बोले इसका रीज़न है, इसका कारण यही है कि मैंने अमर कथा सुनी है।
भोले बाबा ने कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है, इसीलिए मैं अमर हूँ, मरता नहीं हूँ, और तुमने अमर कथा नहीं सुनी है, इसीलिए तुम बार बार मरती रहती हो। अब देखिए हठ पकड़ लिया, अच्छा ये बात है। माँ पार्वती कहती है हमको भी अमर कथा सुनना है, हमको भी सुना दीजिए, हम भी नहीं मरेंगे। आप जब नहीं मरते हैं तो हम भी नहीं मरेंगे। तब माँ पार्वती ने जब कहा तो भोले बाबा ने कहा वो जो अमर कथा है वही सत्संग है। ये जो सत्संग सुनते हैं ये अमर कथा है। इस अमर कथा से व्यक्ति अमर हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है, इस जन्म मरण से छूट जाता है, न संसार में आता है न संसार का दुख भोगता है। तो ये जो अमर कथा है भगवान शंकर ने माँ पार्वती से सुनाया, पूरा रामायण अमर कथा है। इसलिए हम लोगों को ये सत्संग जो है ना सुनना चाहिए। ये अमर कथा यदि सुन करके जाएंगे तो अन्य योनि में नहीं जाएंगे, घोड़ा गधा बिल्ली चिड़िया चुनमुन नहीं बनेंगे, मानव बनेंगे। इस कथा में ऐसी शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। कहते हैं ये जो बाहर का सत्संग कर रहे हैं यह लाभ करता है, जब आप ध्यान करेंगे उससे भी लाभ होगा। ये अंतर का सत्संग ध्यान है, और अभी जो सत्संग सुने बाहर का सत्संग है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लय चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनिए, सुन करके मत रहिए, खाली समझिए और मन में गुनिए, जोड़ करके रखिए कि क्या कहा गया है। मज्जहि अति अनुराग, मज्जन का मतलब होता है बार बार दोहराना। जैसे कपड़ा धोते रहते हैं ना, उसी तरह से सुनी हुई बातों को बार बार दोहराइए कि क्या कहा गया है। तुलसी साहब ने लिखा है सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। सखी मन जीव, जीव को कहा गया हे सखी सुनिए, गुनिए और मन में बिठा लीजिए बात को, ठाठ ठठ सत्संग करो। बाबा देवी साहब जब सत्संग करते थे तो भोरम भोर कर देते थे, सुनाते रहते थे, सुनाते रहते थे। तो तुलसी साहब कहते हैं ठाठ ठठ सत्संग करो, मनोयोग पूर्वक सत्संग करो। लेकिन मन जो है मन भागता है, बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। कहते हैं ये मन मानता नहीं, बार बार समझाते हैं तब भी नहीं मानता है। कबीर साहब कहते हैं मन तो क्यों भूला रे भाई, तेरी सुधि बुद्धि कहाँ हेराई, मन तू क्यों भूला रे भाई, जैसे पंछी रैन बसेरा बसे वृक्ष पर आई, भोर भये सब आप आप को, भोर भये सब आप को, जहाँ तहाँ उड़ जाई, मन तू क्यों भूला रे भाई। जैसे रात में पक्षी को देखे होंगे एक गाछ पर, वो बैठ करके समय बिताता है, सोया रहता है। जैसे ही भोर होता है सब पक्षी अपने अपने ओर चला जाता है, कोई नहीं रहता है वहाँ पर, सब जहाँ तहाँ चला गया। ठीक उसी तरह से हम लोग जो इस संसार में आए हैं एक जगह जमा हो गए हैं, फिर ये शरीर समाप्त हो जाएगा, यहाँ से चले जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अरे मन तुम क्यों भूले हुए हो, किस बात में भूले हुए हो। संत महात्मा याद दिलाते हैं भूलो नहीं, और यदि भूल गए हो तो भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना 84 में जाए के जी। भूले हुए मन को समझा लीजिए सत्संग में आकर के। यह मन और कहीं नहीं समझेगा, सत्संग में समझेगा।
इसीलिए इसको सत्संग में लाना चाहिए। सत्संग वह अंकुश है, जैसे हाथी को बस करते हैं ना लोहा से, उसी तरह ये सत्संग बस मन को बस करने का ये अंकुश है। इसीलिए सत्संग में मन को बार बार लाना चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे, सत्संग से साधना में प्रेरणा मिलती है। साधकों को बार बार सत्संग सुनना चाहिए। सुनने से ध्यान करने में बल मिलता है, मन को ऊर्जा प्राप्त होता है। इसीलिए सत्संग बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि आप सुन कर के रह जाते हैं तो ऐसे ही होगा जैसे एक दिन घर में झाड़ू दे दिए, एक सप्ताह नहीं दीजिए, देखिए मैल की परत कितनी जम जाएगी, मोटी हो जाएगी, और फिर साफ करने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो रोज़ जब झाड़ू देते हैं तो घर की सफाई अच्छी होती रहती है। ठीक उसी तरह से विषय का जो मैल है मन पर रोज़ पड़ता है, तो रोज़ पड़ता है तो सत्संग करेंगे तब ना रोज़ साफ होगा। रोज़ सफाई करिए तो घर चकाचक होगा। उसी तरह से सत्संग और ध्यान रोज़ करेंगे, मन साफ रहेगा। नहीं तो मन मोटा हो जाता है, मन पसर जाता है, और मन संसार को ही सब कुछ समझने लग जाता है, संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। गुरु महाराज के समय की एक घटना है। एक प्रोफेसर प्रत्येक रविवार को कुप्पा घाट आया करते थे सत्संग करने के लिए। बराबर आने के कारण एक दिन उनके मित्रों ने कहा कि यार तू बराबर कुप्पा घाट चला जाता है, क्या और कहीं सत्संग नहीं हो सकता है? कुप्पे घाट में सत्संग होता है। तो गुरु महाराज ने, प्रोफेसर साहब ने कहा कि गुरु महाराज ने कहा है कि जहाँ रहो सत्संग करो। तो बोले तब क्यों चले जाते हैं वहाँ पर? तो प्रोफेसर साहब ने कहा था कि जब मैं सत्संग में जाता हूँ कुप्पा घाट, गुरु महाराज का दर्शन प्रसन्न करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, तो मेरा मन रूपी बैटरी चार्ज हो जाता है। और जब 6 रोज़ आप लोगों के बीच में रहता हूँ तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, और साथ में रोज पुनः जाता हूँ चार्ज कराने के लिए। तो जब सत्संग करते हैं मन आध्यात्म की ओर बढ़ता है, मन प्रभु भजन की ओर बढ़ता है, और सत्संग जब छोड़ देते हैं ये पसर जाता है, विषय में पसर जाता है। तो जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। विषय से आप अलग हो जाते हैं जब आप सत्संग करते हैं। क्यों? यही एक केमिकल है उसको अलग करने का, मन को दूर करने का, संसार से हटाने का। यह एक माध्यम है जिस माध्यम से मन हटता है, और कोई माध्यम नहीं है हटाने का। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग से लागिर हो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कबीर साहब ने कहा है, करु सत्संग भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम घर टूटे, 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 करु सत्संग भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम घर। जो सत्संग नहीं करते हैं उसके लिए क्या कबीर साहब ने कहा है, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर। सत्संग करने से जो अज्ञानता है, अंधकार में हम लोग जो पड़े हुए हैं, अंधकार छंटता है, कटता है, हटता है सत्संग करने से। यही भरमगर है। भरम न अज्ञानता। ये अज्ञानता जो है हमारे अंदर में, यही दुख का कारण है। जब तक अंधकार में रहेंगे, तो राधा स्वामी साहब ने क्या कहा, इस नगरी में तिमिर समाना,
भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी मतलब इस शरीर रूपी नगर में अंधकार ही अंधकार है, तिमिर समाना। और भूल भरम हर बार, भूल भी होगी अब भरम भी होगा। भरम जैसे आप जा रहे हैं कहीं, रस्सी पड़ी हुई है, आपको लगता कि सांप है, इसको भरम कहते हैं। अब भूल में न गलती, बार बार गलती होगी, गलती के कारण दुख होता है ना। जैसे जा रहे हैं कहीं, देख रहे हैं कहीं आगे, आप पत्थर में पैर लग गया तो गलती हुई ना, चोट लगी ना, दुख भोगे ना। तो भूल भरम हर बार, जब तक अज्ञानता में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, हर बार भूल भरम होते रहेगा। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। कहते हैं अंतर में प्रकाश है, उसको कहते हैं ढूंढो। अभी मान लिया जाए यहाँ पूरा अंधकार हो जाए, बिजली बत्ती बंद कर दें, खूब घनघोर अंधकार हो जाए, उठ के जाने में भी डर लगेगा, कहीं ठोकर लग जाएगी तो, गिर जाएंगे तो। और यदि आप उठ के चलेंगे तो ठोकर लगेगी, चोट लग जाएगी, दरवाजे में टकरा जाएंगे। तो भूल भी होगी, भरम भी होगा और दुख भी होगा। तो प्रकाश यदि आ जाए तो तब तो सब कुछ सूझने लगेगा, फिर कहाँ से दुख होगा। एक व्यक्ति था, शाम के समय अपने शयन कक्ष में पलंग पर बैठा हुआ था, दरवाज़ा खुला हुआ था। संजोग ऐसा होता है कि उस समय उसी दरवाज़ा होकर के एक विषधर सांप आ रहा है। वह व्यक्ति देखता है जो पलंग पर बैठा हुआ है, जैसे देखा दरवाज़ा से एंट्री कर गया सांप, घुस गया, अचानक बिजली चली गई, घनघोर अंधकार हो गया। अब तो डरने लगा कि बाप रे बाप सांप घुस गया। अब वो भागना चाह रहा था, अब वो उसके मन में होता है, बाएं जाएंगे कहीं उधरे होगा तो, दाएं चले जाएंगे कहीं उधरे होगा तो, आगे जाएंगे कहीं उधरे बैठा होगा तो, पीछे भागेंगे कहीं उधरे होगा तो, सांप तो कहीं एक ही जगह होगा। अंधकार के कारण पूरे घर में सांप भर गया, भाग नहीं रहा डर के मारे, जिधर जाएंगे उधरे होगा तो। अब ले, इतना भ्रम में दुख होता है कि सांप होगा एक जगह, लेकिन अंधकार के कारण पूरे घर में सांप ही सांप हो गया। बुझिए, डर लग रहा है ना कि किधरों हो सकता है, क्या ठिकाना है, जिधर उतरेंगे उधरे होगा। एकाएक बिजली आती है, वो देखता हो वहाँ पर सांप है, पट से भाग करके चला जाता है। जैसे ही उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, खुशी भी आ गई, जान भी बच गया, भाग भी गया, सब दुख दूर हो गया ना। उसी तरह संत महात्मा का था, जब ध्यान करेंगे, ध्यान करने से अंदर में जब प्रकाश होगा तो आपका जितना दुख दरिद्र है सब भाग जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम छूटे भरम ग्रह टूटे, काल जाल भ्रम छूटे भरम ग्रह टूटे, करु सतसंग भरम ग्रह टूटे, करु सतसंग भरम ग्रह टूटे। एक मास्टरनी थी, शिक्षिका, वो देहात में पढ़ाने के लिए जाया करती थी। उन दिनों उसके पास जो जेवर गहना था, आभूषण, वो गिल्लट वाला था, साधारण वाला जो पहनते रहते हैं। तो पूरा सज धज करके वो जाती रहती थी पढ़ाने के लिए। किसी बदमाश की नज़र पड़ी तो उनके मन में हुआ कि ये मास्टरनी है, बहुत कमाती है, सोना सब पहनी है, बेशकीमती जेवर है इसके पास, छीन लेंगे ना तो बहुत पैसा हो जाएगा। एक दिन ताक में रहा, जब एकांत पाया तो मास्टरनी को घेर लिया, और घेर करके बदमाश लोग का सब उतारो जेवर। तो मास्टरी के मन में हुआ कि तो साधारण सा है, फिर खरीद लेंगे, दे देते हैं, काहे लड़ाई झगड़ा हम करेंगे। नाक का, कान का, हाथ का सब उतार करके दे दिया। इतना हो गया, वो चोरवा ले करके चला,
अब मास्टरनी सकुशल अपना पढ़ाने के लिए चली गई, सोचे कि दूसरा खरीद लेंगे, अब ले लिया तो ले लिया। अच्छा, वो जो चोर था वो लेकर के तो जा ही रहा था, उसके मन में भ्रम हो जाता है सही है कि नहीं है। कभी कभी सत्य बात में भी संशय हो जाता है सही, लेकिन अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण संशय होते रहता है मानव के मन में। वो सोचता है कि पता नहीं सही है कि नहीं है, एक बार जांच करा लेते हैं। हो गया सोनार के पास, सोनार के पास गया, बोला कि इसको जांचिए। तो सोनार क्या करता है, आग जलाता है कोयले का। जब आग प्रज्वलित हो गई, धधकने लगी, जितना गहना था सबको लेकर के उस आग में डाला और सब हो गया काला। बोला ये तो सब गड़बड़ वाला चीज़ है, ये कोई सोना तोना नहीं है, तो कहाँ से आप लाए? वो कहाँ से कहेगा कि हम चुरा के लाए हैं? बोला ये नकली है? बोले हाँ नकली है। इतना गुस्सा उसको उठा, आज हम पता बताते मास्टरनी को, इतना मारेंगे न, इतना पैसा कमाती है, नकली पहनती है। हम तो सोचे असली है, इसीलिए तो हम छीने थे। यहाँ से गया, वहीं पर ताक में रहा, और वो उधर से पढ़ा के शाम को लौट रही थी, घेरा उसको, अब पकड़ा। तो मास्टरनी कहते अब क्यों पकड़े? बोले अब ये तो तुमको सजा देंगे, तुम मास्टरनी होकर के नकली पहनती है। हम तो सोचे असली गहना है और पैसा कमाती हो, नकली पहनती हो, आज हम ठगे गए। इतना मारा, बेचारी खूब रोने लगी। बोले हे भगवान, नकली पहने तो इतना मार लगी, असली पहनते तो कितना मार लगती। तो कबीर साहब कहते हैं, गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे। गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे। सखिया हे ये हो गहना जितो संग साथ की गहना अमर होई तो हे। सखिया हे यो हो गहना जितो संग साथ की गहना अमर होई तो हे। चेतो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू हे। चेतो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू हे। सखिया हे फेरू ना मिलत ऐसन देहिया की तन धान छुटी जई तो हे। सखिया हे फेरू ना मिलत ऐसन देहिया की तन धान छुटी जई तो हे। कबीर साहब कहते हैं यदि ये गहना पहनेंगे तो कोई लेगा? बाबा के मुख से भजन बहुत अच्छा लगता है, कोई नहीं लेगा। एक बहू है, वह बहू ताक में रहती है, सास की सांस कब निकले कि नाक काट के सोना निकालेंगे। हाँ, यदि नाक कान कटाना होगा तो पहन के रखिएगा, पहले ही दे दीजिएगा बहू को जिंदे में, कि नाक में कान में जो कुछ भी है ना, जेठो बहू है सबको बांट के दे दीजिए। और नहीं बांट के दीजिएगा ना, अचानक कहीं हार्ट अटैक हो गया और वो छुरी लाएगी और चट से कान काट के निकाल लेगी, नाक काट देगी। सोचिए मरिए गया ना, अब क्या होगा, मर गया, इसको जलाना ही तो है, नाक काट लो, नहीं दूसरी बहू की नज़र पड़ जाएगी, वही ले लेगी तो। इसीलिए धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृहाद्वारानि सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीविए का। धन धरा पर धरे रह जाएगा, आप अकेले यहाँ से चले जाएंगे, और नारी जो बेचारी है वो घर से बाहर से घर करके रह जाएगी, और आप चले जाएंगे। जो पशु है पशुशाला में बंधे रह जाएगा, और आप यहाँ से चले जाएंगे। कंधे पर उठाएगा, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, ये कहते कहते चला जाएगा, और वहाँ जला करके आपको छोड़ देगा, सब घर लौट आएगा।
आपसे कोई नाता रिश्ता नहीं रखेगा। समझ गए। तो नानक साहब ने क्या कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, ये जो मतलब रखता है ना झूठे रखता है। गुरु महाराज ने कहा सब स्वार्थ के चेड़े। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी। कहते हैं झूठे प्रेम दिखाई देता है। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सब कहत है, मेरो मेरो सब कहत है, हित सो बांधो चित, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। जो कहते हैं ना मेरो मेरो, ये मेरा है, ये मेरा है, और अंतकाल में क्या होता है, अंतकाल संगी नहीं कोऊ, अंतकाल संगी नहीं कोऊ, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। अंतिम समय में कोई आपका साथ नहीं देगा। जिसको कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये घनेरा है, कोई नहीं। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, सूरदास जी महाराज कहते हैं उस दिन क्या होगा, ता दिन तेरे तन तरवर के सब पात झर जाइए। जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन इस शरीर की गति, तुम्हारी गति, मानव की गति क्या होगी, जैसे गाछ जब काट देते हैं वो पतझर हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, शोभाहीन हो जाता है। उसी तरह सूरदास जी महाराज कहते हैं जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सब पात झर जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। और क्या होगा, देखिए संत महात्मा सत्य बात कहते हैं, उसमें कहीं असत्य नहीं है। घर के कहत सवेरे काढ़ो, हैं ये सब होगा, होगा क्यों, भूत हो ये घर कहेगा है जल्दी हटा दो, भूत पिचास हो जाएगा। तो अब लीजिए आप उसके परिवार हैं, वो आपका परिवार है, क्या नाता और रिश्ता है, क्या रिलेशन आपने जोड़ा। अभी वही तो शरीर पड़ा हुआ है, कहते हैं जल्दी जल्दी निकालो तो भूत हो जाएगा। उसी भूत से दोस्ती किए थे, उसी भूत को घर में पाले पोसे थे, हैं उतना खिलाए पिलाए, हंस प्रयास किए, एक एक टेबल पर बैठ करके खाए, और उसी को कहते हैं भूत हो जाएगा। देखिए क्या संबंध है, सांस निकलते ही कोई मतलब नहीं रखे, कोई दोस्ती नहीं, जल्दी हटा दो इसको, जला उला के ख़त्म करो, कितना दिन रखेगा। अब देखिए इतना बैर, इतनी दुश्मनी, ऐसे दुश्मन संसार बन जाएंगे, ये याद रखिए। संत महात्मा कहते हैं कोई नहीं अपना है, कोई नहीं है, बेटा रहे कि टेटा रहे, समझ गए, सब ले जाएगा श्मशान घाट में, जला जुला करके छोड़ देगा, और आपने आ जाएगा घर, और जितनी संपत्ति है ना सब बांट लेगा, बांट करके सब खा जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सब पात झर जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर खई हैं। ये दुर्दशा होगी इस शरीर की। इसीलिए कहते हैं साथ में भगवत भजन ही जाएगा, यही सत्संग जाएगा, ये पूंजी है बट खर्चा है, इसी को जमा रखिए। रुपया कोई भी ले लेगा, खा पी के ख़त्म कर देगा, समझ गए। पेट में जो भोजन करते हैं उससे शरीर बढ़ता है, तगड़ा होता है, मोटा होता है। भोजन कर लिए, शरीर भर के लिए वो काम हुआ, उसके अलावे साथ नहीं जाएगा। कपड़ा पहन लिए, शरीर की शोभा बढ़ाए, वो शरीरे भर साथ देगा।
समझ गए। मकान बना लिए, शरीर को सुख मिला, उसके अलावा ये मकान तकान नहीं जाएगा साथ में, ये भी नहीं जाता है। जितनी भौतिक संपदा है, चाहे कितना भी अरब खरब हो, वो साथ जाता ही नहीं है, कोई नहीं लेके जाता है। एक नेता था, बहुत रुपया जमा किया, यहाँ जमा करते करते स्विस बैंक विदेश में भर दिया। उसको पत्रकार पूछता है कि नेताजी आपने तो बहुत जमा किया, घोटाला करके कैसे कैसे जमा किया, यहाँ से विदेश में भी बैंक में भर दिए हैं, इतना रुपया जमा हो गया, आप खाएंगे, आपका बेटा खाएगा, बेटा का बेटा खाएगा, उसका भी बेटा खाएगा, 7 पुश्त खाएगा, तब भी नहीं वो रहेगा, फिर भी आप जमा करने में लगे हुए हैं, क्यों? नेताजी कहता है मैं इसलिए जमा करता हूँ, जमा करते 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 जब मैं मर जाऊँगा, मर करके जहाँ जाऊँगा ATM से निकाल के खाऊँगा। देखिए कैसा सब आदमी है। जो 10 20 50 भये सत हुई 1000 तू लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब संग धरापति होने की चाह जगेगी, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। संतोष जब तक नहीं रखेंगे, कितना भी अरब खरब धन हो जाए आपको सुख नहीं पहुंचा सकता, लेकिन संतोष सुख पहुंचाता है। भले कम रुपया है आपके पास, सुख की नींद तो सोते हैं। जो संतोष साधारण व्यक्ति के पास है, अरब खरब वाले के पास वो संतोष नहीं है, वो सुख नहीं है। तो जिसके पास संतोष है उसके पास सुख है। नानक साहब क्या कहा गए अंत में? मन मूर्ख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। मन को कितना भी समझाते हैं, अच्छी अच्छी बात कहते हैं, फिर भी नहीं समझता है। नानक भाव जल पार परे सो, नानक भाव जल पार परे जो, कौन गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी। कहते हैं इस संसार में झूठे प्रेम है। जो भवसागर से पार करेगा वो भगवत भजन करेगा, और जो भगवत भजन करेगा वही भवसागर से पार होगा। इसलिए भगवत भजन करना बहुत आवश्यक है, सत्संग करना बहुत आवश्यक है। अब यही वाणी में विराम दे देते हैं। अच्छा ठीक। तो और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम दीदी ने साप्ताहिक सत्संग में बुलाया, बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों से मिले, बहुत खुशी हुई। आप लोग खूब बढ़िया से सत्संग करिए, भजन करिए, ध्यान करिए। कोरोना का जो विकराल काल है, इस काल को काटने वाले कालन के अति कराल समर्थ गुरु दयाला हैं। उस समर्थ गुरु दयाला का भजन करिए, सेवा करते रहिए। वो कालन के अति कराल हैं। तो ये कोरोना का काल क्या है, उसके भी बाप हैं। तो इसीलिए आप स्वकुशल रहेंगे, क्योंकि आप लोग सत्संग भजन करते हैं। इसी तरह से करते रहिए, स्वकुशल रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। और जब जब गुरु की कृपा होगी तो तब तक दर्शन प्रसन्न हो सकेगा। जब तक कृपा रहेगी तब तक, जैसे ही वो कृपा करना बंद कर देंगे, दर्शन भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक आ रहे हैं उनकी कृपा है, जब तक आएंगे उनकी कृपा रहेगी। तो ये कृपा बनी रहे, ये गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। और आप लोगों के लिए भी विशेष शुभकामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु श्री